बात रही प्रचार की, हर नेता जो भी हमारे पार्टी का प्रोटोकॉल रहता है कि वो प्रचार करते हैं, उसी प्रचार का एक माध्यम होता है कि हर घर तक पहुंचा जाए। दूसरा मैं ये कहूंगा कि मनोज तिवारी जी ने 2 योजना ली है, तो 2 योजना में उन्होंने काम भी करा है। आप देखें गोकुलपुरी वाला पुल, पहले जमीन, फिर उसके ऊपर पुल, फिर उसके ऊपर मेट्रो, ये 3 वाला सिंगचर ब्रिज का काम रुका हुआ था, वो हमारे मनोज तिवारी जी ने दोबारा चालू करा। भी हमारे यहाँ की जो जनता है उत्तर पूर्वी की, वो मनोज तिवारी से खुश है, और हम लोग भी, हमारी विधानसभा है गोकुलपुर, हम लोग भी इस बार तीसरी बार मनोज तिवारी को लेकर आए। होल्डर है मनोज तिवारी। आगामी 25 मई को दिल्ली में होने वाले हैं चुनाव, उसी को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है और आए दिन पार्टियां एक दूसरे पर कटार आयोग प्रत्यायोग की राजनीति कर रही है। उसी को लेकर अभी हम मौजूद है उत्तर पूर्वी जिले के मंदोली एक्सटेंशन पे, जहाँ पे मैं एक पोस्टर देख सकता हूँ, एक होर्डिंग देख सकता हूँ, जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के द्वारा लगाई गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कन्हैया कुमार के पीछे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं। उस पर लिखा है कि देख रहे हो मनोज, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बेरोजगारी की हालत, और अगर इसी पे अगर हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ऐसे तमाम होर्डिंग उत्तर पूर्वी जिले के जगह जगह पर मौजूद हैं और ये आरोप कन्हैया कुमार के द्वारा मनोज तिवारी पे लगाए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर जनता की क्या है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार जी के द्वारा उत्तर पूर्वी जिले में जगह जगह पर होर्डिंग लगाए हुए हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मंदोली पे भी, हमारे मंदोली पे भी लगे हुए हैं, जिसमें कहा विकास की बात की गई है कि आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो विकास कराएगी, 30 लाख तक रोजगार दिए जाएंगे। बात रही प्रचार की, हर नेता जो भी हमारे पार्टी का प्रोटोकॉल रहता है कि वो प्रचार करते हैं, उसी प्रचार का एक माध्यम होता है कि हर घर तक पहुंचा जाए। दूसरा मैं ये कहूंगा कि मनोज तिवारी जी ने 2 योजना ली है, तो 2 योजना में उन्होंने काम भी करा है। वो सब अलग बात है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आप देखें गोकुलपुरी वाला पुल, पहले जमीन, फिर उसके ऊपर पुल, फिर उसके ऊपर मेट्रो, ये 3 वाला सिंगचर ब्रिज का काम रुका हुआ था, वो हमारे मनोज तिवारी जी ने दोबारा चालू करा। कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, कांग्रेस सरकार ने उस पर इंटीमेशन, मतलब उनका इंटीमेशन से बंद पड़ा था, तो हमारे मनोज तिवारी जी इसको दोबारा लेकर आए। हमारा रेलवे गोकुलपुरी होल्ट कोई आज तक शायद सांसद ना दे पाए हमको, ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री ना दे पाए, जो मनोज तिवारी जी ने हमारे लिए किया। अब इसमें उन्होंने 1.5 करोड़ की लागत से अब उन्होंने एक रिनोवेशन का काम चालू करा है कि वहाँ पे लोग बाग सुबह घूमने जाते हैं, तो उसमें उन्होंने पेड़ भी लगाए हैं, इन्होंने रेल भी रुकती है, जहाँ पे हमारी 3-4 रेलें रुकी हैं। धीरे धीरे उन्होंने बोला है कि इस होल्ट से जब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वातावरण हो जाएगा, पब्लिक यहाँ से जाएगी कि अच्छा मार्जिन वहाँ हो जाएगा, तो इसे स्टेशन में भी हम तब्दील कर देंगे। अभी सांसद जी के साथ परसों में हमने देखा तो उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के दूसरी तरफ भी हम एक रोड बनाने जा रहे हैं कि लोग बाग वहाँ पे अपना आराम से रह सकेंगे, बैठ सकेंगे, आराम से उनका बढ़िया माहौल रहेगा। पर जो उन्होंने काम किए, उन्होंने ऐसे काम अपने सारे वादे निभाए हैं। और इस बार दिल्ली में सारे सांसद चेंज हुए हैं, तो कुछ संगठन ने कुछ इन्होंने वही सोचा होगा, तो इसलिए बीजेपी ने सांसद जी को दोबारा तीसरी बार मौका दिया है। इस तरीके से किस तरीके से होर्डिंग पे, बैनरों पर तमाम तरीके से कटार छिड़ गए हैं, देख रहे हो मनोज भैया, मतलब किस ओर इशारा करते हैं। देखिए वो अपना आप ही लिख रहे हैं, देख रहे हो मनोज भैया, तो इसमें साफ साफ अपना आप ही पता लगता है कि उनकी जलन क्या है। वो अपनी पार्टी का तो बता नहीं रहे, लेकिन मनोज भैया पे तंज कस रहे कि देख रहे हो मनोज भैया, अरे अपने बारे में बताओ कि हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे, अपना तो खुद कुछ कर नहीं रहे और दूसरे पे ताल्लुकात कर रहे हैं कि आप देख रहे हो मनोज भैया आपने करा क्या, रोजगार क्या। उन पे और विषय है ही क्या, उन पे यही तो विषय है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ये झूठ फरेब की राजनीति करती आई है और आगे करती रहेगी। अपना तो कुछ बताते नहीं है, पर सामने वाली पार्टी को गलत सराहने में लगे रह जाते हैं। तमाम मंदोली चुंगी पे एक होर्डिंग है, जिस तरीके से आपने देखा ही होगा, देख रहे हो मनोज भैया, पूरे उत्तर पूर्वी में बेरोजगारी का राज है, हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हमारे यहाँ कोई रोजगार का वो नहीं है, और जितने भी हमारे यहाँ की जो जनता है उत्तर पूर्वी की, वो मनोज तिवारी से खुश है, उनके कार्यों से भी, उनकी नीति से भी। और हम लोग भी, हमारी विधानसभा है गोकुलपुर, हम लोग भी इस बार तीसरी बार मनोज तिवारी को लेकर आएंगे, ये हम सबका वादा है। इस होर्डिंग से या इस बैनर से कितना असर हमें देखने को कोई मिल सकता प्रभाव है? नहीं पड़ेगा। अच्छा। जो भाजपा का वोट है वो भाजपा को जाएगा, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, और हम सब भाजपा को ही वोट देंगे जी। बैनर से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको बड़ा तजुर्बा होगा, आपने कई चुनाव देखे होंगे क्षेत्रों में, कई 5 से 6 चुनाव देखे होंगे अपने अपने जीवन काल में, तो क्या लगता है ऐसे होर्डिंग या बोनस को बैनर लगाने से कितना प्रभाव पड़ता है? देखो कोई भी एडवर्टाइज सिस्टम होता है, तो एडवर्टाइज से मालूम पड़ेगा मेरा प्रोडक्ट कैसा है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके लिए होर्डिंग या इलेक्ट्रिक मीडिया उसको यूज करते हैं, तो होर्डिंग सभी पार्टियां लगाते हैं। रही बात चुनाव की, ये जो चुनाव है ये नेशनल के साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है।
क्योंकि विधायक के चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में जमीन आसमान अंतर है। तो हमें को ये देखना है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको इंटरनेशनल लेवल हमको लीडर क्या चाहिए। नेशनल पर तो हमारे पास बहुत है, लेकिन इंटरनेशनल पर हमारे कौन कौन लीडर हैं। आज मोदी जी का नाम है, रेटिंग में विश्व में एक अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी कम से कम 20 पॉइंट से भी ज्यादा उनके जो है वो हैं। वो 73 की रेटिंग से वर्ल्ड के सबसे मुख्य प्रेमी विश्वसनीय अग्रणी नेता हैं। तो ये चुनाव जो है एक कैंडिडेट के पर्सनैलिटी को देखकर भी है। तो इसलिए हमारा तो अपना मत है कि विधानसभा के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में जिनमें अंतर है, तो आदमी को नेशनल उसके रक्षा के ऊपर को भी ध्यान दे करके वोटिंग करना लगता है कन्हैया इस होर्डिंग या बैनर के माध्यम से कन्हैया कुमार जी के जो वोटिंग बैंकिंग में कुछ असर पड़ने वाला? देखो, ये जो जहाँ तक कैंडिडेट के मामले की बात है, कन्हैया कुमार भी वेल एजुकेटेड है, तिवारी जो है एक्सपीरियंस होल्डर है। कन्हैया कुमार से देन बेटर एक्सपीरियंस होल्डर है मनोज तिवारी। तो एक्सपीरियंस का एक अपना महत्व है। एक पढ़े लिखे से ज्यादा ये नहीं है मैंने MBBS कर ली या मैंने BTech कर ली तो उससे जो मैं इसको राजनीति में जाने के बाद मैं सर्व कर पाऊंगा। वो एक एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसलिए कन्हैया कुमार से पर हावी पड़ते तिवारी जी, कहीं ना कहीं तिवारी पर हावी पड़ेंगे। हाँ, उसका कारण है उसको 2 साल का 2 योजनाओं का एक्सपीरियंस है। तो और दूसरी बात है कि ये मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार का इलेक्शन नहीं है, ये मोदी वर्सेस विपक्ष का है। हाँ, ये इलेक्शन जो है, तो इसमें मोदी के सामने कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं टिकता है। तो हम लोग जो है उसको वोट नहीं दे रहे कैंडिडेट को या तिवारी जी को समझ करके हम वोट दे रहे हैं। नो, हमारा उद्देश्य ओनली मोदी। हम वोट देते हैं मोदी के नाम पर, क्योंकि पता है कि नेशनल और इंटरनेशनल में उसकी क्या छवि है। तो ऐसा छविदार नेता हमारे विपक्ष में नहीं है। सभी को अच्छा लगता है कि पार्टियां बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने का एक रीजन भी होना चाहिए, कैंडिडेट भी हमारे पास होना चाहिए। यदि विपक्ष को लाए तो किसको लेके आए? उन पर कोई एक निश्चित कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे को हम खड़ा कर सकते हैं। यदि सपोज करो ये विपक्ष पार्टी उसमें आ भी जाती है तो किसको चेहरा बनाएंगे? ममता जी की अपनी डपली है, अखिलेश जी की अपनी डपली है, केजरीवाल को आप देख ही रहे हो 20 दिन के उस पर छूट कर आए हैं। तो उनका भी फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि मोदी जी का जो बेस है कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है क्षेत्र में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक निष्कलंक है, कोई किसी प्रकार का घोटाले का, किसी प्रकार का कोई उन पर जो है आरोप नहीं लगा है नहीं। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भाई साहब, सही बोल रहे हैं। आज सही आपने देखेंगे होर्डिंग लगा रखे कन्हैया कुमार जी के। कन्हैया कुमार जी ने लिखा है कि देख रहे हो मनोज कन्हैया कुमार तो बस क्या भारत के टुकड़े हो। लेकिन उन्होंने एक बैनर लगा रखा है कि देख रहे हो मनोज जी आपके क्षेत्र में विकास नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। तो जिसे देख रहे हो तो देखा भी नहीं आज तक। अच्छा, हाँ, तो देख रहे तो उसके साथ ही रहेगा ना। तो क्या इस होर्डिंग से कोई प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव को लेकर? देखो, चाहो तो मेरा बहस सभी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पता क्या लगेगा। लेकिन इंसान की छवि है, इंसान की बैकग्राउंड है, हर एक आदमी जानता है कन्हैया के बारे में। तो फिर ये स्टेट का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। क्या देखकर इस बार वोटिंग होने वाली है? क्या देखकर इस बार वोटिंग होने वाली है? देखो, ऐसा है कि जो मुद्दे होते हैं स्टेट लेवल पे, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तो शुरू से चलता आया है, चलता आएगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे भगवान आ जाओ, ये किसी में खत्म होगा ना बंद होगा। अब महंगाई अगर ये आ जाए तो महंगाई कम कर देंगे, कोई नहीं करने का। अच्छा, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये आज मतलब राष्ट्रीय मुद्दे कौन सी बात कर रहे हैं? बस वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अब ये दिल्ली की बात है, दिल्ली में 3 पे कांग्रेस है और 4 पे आप है।
पंजाब में इनका अलायंस नहीं है। वहाँ केजरीवाल क्या कहेगा कि भाई कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट देना, मुझे देना, तो क्या अलायंस है। मतलब कहीं ना कहीं जो विपक्ष की स्थिति थोड़ी सी खराब है, कहने का मतलब ये है ना। बस ऐसा थोड़ी का ये माहौल देख के तो मुझे तो खराब लग रही है। अब एक युवा साथी भी हमारे साथ, भैया बात करें, जिस तरीके से आपने भी होर्डिंग देखी होगी, बैनर देखे होंगे तमाम जगह जगहों पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने उन्हें कटाक्ष किया मनोज तिवारी को? देखो, होल्डिंग बैनर से होना तो कुछ नहीं है, बाकी वो ये दिखा रहे हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चीज हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम दूसरे को नीचा दिखाओ। तो ये तो बस इनका है, ये विपक्ष ही करता हमेशा, कभी किसी तरह के पोस्टर लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे, करना कुछ नहीं है। बात बनाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, बदतमीजी से बातें करेंगे, बस इतना ही इनका काम है, बाकी ये कुछ करेंगे नहीं। बस फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। कोई फर्क ना कभी पहले पड़ा है और ना कभी आगे पड़ेगा। ये तो बस वही वाली बात है कि खर्चा करना फालतू का। होल्डिंग बैनरों में इनका हमेशा यही रहा है कि बस इसी चीज में खर्चा करना है। तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत किया, तो युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, सबकी अपनी अपनी राय थी, उनका क्या सोचना था, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। और दूसरी ओर एक अंकल जी ने ये भी बात रखी, देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, लोग मोदी जी को वोट देखकर वोट देंगे, ना कि किसी कन्हैया कुमार को, ना मनोज तिवारी जी को। अब आपका क्या सोचना है कि सिर्फ मोदी जी के ऊपर चुनाव हो रहा है या देश में अलग अलग तमाम जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं उसके ऊपर? अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तब तक के लिए देखते हैं पंजाब केसरी.com। कैमरा पर्सन राम के साथ मैं संजीव।